हेलो दोस्तों। आज एक बार फिर से हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आवेशों के प्रमुख गुण। जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों ने पिछले अध्याय में ये पढ़ा कि वस्तुओं के पास कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनकी वजह से वो अन्य वस्तुओं को या पदार्थों को या तो आकर्षित कर पाते हैं या तो प्रतिकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं या रिपल्स कर सकते हैं। और ऐसा आवेशों के कारण और उन्हें समझाने के लिए किया गया था आपको, ताकि इससे बेहतर तरीके से समझ में आए। अब यहाँ पे उनसे कौन कौन से मूलभूत गुण निकल के आते हैं उनके बारे में हमें जानना पड़ेगा। यदि पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वो धनावेशित हो जाता है, और इलेक्ट्रॉनों की अगर कमी होती है तो ऋणावेशित हो जाता है। अर्थात अगर उसमें कमी होती है और अगर उसमें वृद्धि होती है तो इस प्रकार वो क्रमशः धनावेशित और ऋणावेशित हो जाता है। तो इस प्रकार हम इसको E+ या E- से व्यक्त कर सकते हैं। और आज जो हम लोग एक्स्ट्रा देखने वाले हैं वो यह है कि इनके भीतर जो आवेश के संरक्षण का नियम भी क्या पाया जाता है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो फोकस रहेगा इस पर, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे, आवेशों का संरक्षण। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अब यदि मान लिया जाए कि कोई वस्तु है या कोई पदार्थ है और उसमें से इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, होती है, या फिर उसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, तो ऐसे में क्या होगा। आप लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा कि कमी होने पर धनावेशित हो जाएगा और अधिकता होने पर वह स्वयं ऋणावेशित हो जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। तो ऐसे में ये आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर क्या हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, या उनका क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रही है। तो हम ये मान के चलते हैं कि आवेश कभी नष्ट नहीं होते, बल्कि अगर कोई वस्तु है तो वो उस एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आवेशों का क्या है, एक प्रकार का संरक्षण है। आवेश ना तो नष्ट होते हैं और ना ही उत्पन्न किए जा सकते हैं। हाँ, इनका स्थानांतरण अवश्य हो सकता है। तो इसी के साथ हम लोग ये समझे कि आवेश का संरक्षण का नियम कहता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या होता रहता है, ट्रांसफ़र होता रहता है।